हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। भाई आज निकल चुके हैं सुबह सुबह फ़्लाइट के लिए और एक नई कंट्री जाने के लिए। आपको बताएंगे वहाँ पहुँच के कौन सी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है। और एयरपोर्ट का भी बताएंगे कि अब आज शायद टाइम से हूँ। भैया की बदौलत भैया तेज़ चला के लेके जा रहे हैं। तो जब नई कंट्री उतरूँगा तो बताऊँगा कौन सी कंट्री हूँ। मैंने आपको वादा किया था कि 20-25 दिनों में 4-5 कंट्री घुमाऊँगा ही घुमाऊँगा, है ना। उनमें से एक अनदर कंट्री है। लो जी, लगभग पहुँच गए एयरपोर्ट अगले 2 मिनट में। तो चेक इन मैंने चेक कर लिया। चेक इन 4 बजे और अभी हो रहे 3:43। तो अभी हम सेफ जोन में लेट नहीं है। तो जी पहुँच गए हैं एयरपोर्ट और अब बस गेट के अंदर एंट्री कर रहे हैं। पहली फ़्लाइट है जिसमें मेरे को 3 घंटे पहले नहीं आना पड़ा इंटरनेशनल होते हुए भी, क्योंकि ये फ़्लाइट ही एक्सक्लूसिव सी है और ये पर्टिकुलर उस कंट्री के लिए है। ये और कहीं जाती नहीं और ये एक हफ्ते में एक ही बार जाती है। एक बार यहाँ से जाना और एक बार वहाँ से आना हफ्ते में। तो ये पर्टिकुलर उस कंट्री के लिए ही चलती है फ़्लाइट ना। तो इसलिए मैंने सुना है आज वाली फ़्लाइट में भी काफ़ी कम लोग हैं, तो इसलिए इन्होंने चेक इन स्टार्ट लेट किया है। तो जी आज जो हम ट्रैवल कर रहे हैं इन भैया के साथ कर रहे हैं। इन भैया का नाम है अमित कुमार। कैसे भैया, इतने दिनों बाद आपको मिलने के बाद। आपसे मैं 3 साल बाद कर रहा हूँ ना आपके साथ। बिल्कुल। पहली बार रशिया गया था और आज एक और कंट्री जा रहे हैं जो रशिया से सिमिलर है, पर वो रशिया नहीं है। वहाँ पहुँच के बताएंगे आपको। तो जी हमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ। जिस कंट्री में ट्रैवल कर रहा हूँ उस कंट्री के एम्बेसडर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और वो भी हमारे साथ ट्रैवल करने वाले हैं। तो उनका मेरे पास कॉल आया था और भगवान मतलब आपको इसकी स्टोरी बताऊँगा। बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है कि जिसकी वजह से मेरे को मुंबई जाना पड़ा और आज वो मेरे साथ खुद यहाँ पर हैं और वो उनको मुझसे हेल्प चाहिए। ऐसा हो गया। जिससे मैं रिक्वेस्ट कर रहा था एक टाइम पे, मतलब ठीक है वो मेरे को पर्सनली नहीं जानते, पर हाँ एक टाइम पे जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा था कि हाँ मुझे वीज़ा चाहिए और मेरा क्यू में नंबर नहीं आ रहा था। ऐसा नहीं था कि मेरे डॉक्यूमेंट ठीक नहीं थे, मेन था कि उस तक पहुँचाने मेरे पेपर ना, तो वो डॉक्यूमेंट पहुँच नहीं पा रहे थे क्योंकि जस्ट मेरे से पहले हर बार बहुत लंबी लंबी क्यूज़ थी। तो फाइनली भगवान ने जो बंदी वीज़ा लगाती है उस बंदी से मेरे को मिलवा रहे हैं यहाँ पे। और ये बेलारूस के एम्बेसडर हैं जो इंडिया को मतलब है इंडिया में एम्बेसडर, पर वो बेलारूस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे हर कंट्री में हर कंट्री के होते हैं। जैसे बेलारूस में हमारे इंडिया के भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया के भी हैं और इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के भी होते हैं। तो इसी तरीके से ये हैं। तो आज फाइनली जिनसे मिलने के लिए मेरे को ये था कि बस एक बार इनके पास मेरे पेपर चले जाएं और मेरा काम हो जाएगा। आज भगवान ने उनको मेरे पास खुद ही कॉल करवा दिया और अभी वो मिलेंगी मेरे को एयरपोर्ट पे। तो देखते हैं, अभी आने ही वाली है। भाई जो बेलारूस की जो एम्बेसडर है वो देखो इंडिया से क्या क्या लेके जा रही है। बाघ बकरी की चाय और इसने मेरे को एक पूरा पैकेट दिया है आम का, ये आम की पेटी का। तो अब देख लो इंडिया में आम की वैल्यू है नहीं और बेलारूस में कितनी वैल्यू है। तो जी हमारी सिक्योरिटी चेक हो गई है और दूसरी बात कुछ भी भसड़ कुछ नहीं थी। और आज तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम टाइम पर हैं और चेक इन होना ही इतना लेट स्टार्ट हुआ। और अभी जैसे दिल्ली इन्हें वो नहीं होता कि हम कोई रास्ते में टैक्सी में जा रहे हो, हमारा एक स्टॉप है, तो हमारी फ़्लाइट थी डायरेक्ट, पर इसमें भी एक स्टॉप है जो भी हमने सुना। देख लो भाई, फ़्लाइट भी कभी भी स्टॉप ले सकती है। अभी तक लगता था फ़्लाइट नहीं ले सकती, पर फ़्लाइट भी ले सकती है स्टॉप। तो जी आ गए इन काम लॉन्च पे और हमारे पास 10-15 मिनट ही हैं, ज़्यादा है नहीं। तो इन मैम ने हम एक जगह अटक रहे थे, इन मैम ने हमारी हेल्प कर दी। मैम आपका नाम क्या है? लवीशा। लवीशा। तो अगर कोई भी कभी भी इस लॉन्च में आओ
तो इनका फीडबैक अच्छे था, दे के जाना। चलिए ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हमारे पास 10 से 15 मिनट है मैक्सिमम, जिसके अंदर हमें खाना और भागना है। तो हमने थोड़ा सा खाना डाल लिया है और उसके बाद फिर भागेंगे। तो जी हम लॉन्च से निकल रहे हैं। हमने थोड़ा थोड़ा सा खा लिया ताकि हमें फ़्लाइट में ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि जो ये फ़्लाइट है ना, ये रशियन फ़्लाइट है, तो इसमें हमें पता है कि इंडियन फूड बहुत रेयर चांस ये मिलेगा ना। जैसे भी चाइना में, चाइना वाली फ़्लाइट में क्या था, वो तो हमें पोक और दे रहे थे, पोक और बीफ खिला रहे थे। और बाकी जब रिक्वेस्ट कर दी तो रिक्वेस्ट इवन उन पर कोई हम पे तरस आ गया था, तो उन्होंने हमसे वो ले लिया था कि आपको वेज में मूली उबाल के दे रहे थे। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं गेट पे। हमारा गेट नंबर है 11A और हम अभी आराम से बैठे हैं, क्योंकि अभी शायद मैंने सुना पैसेंजर काफ़ी कम है इस फ़्लाइट में। और जिस फ़्लाइट में हम जा रहे हैं मैंने आपको बता ही दिया। ये लोग हैं, ये जो ब्लू में है, ये स्पेक्स वाला, ये एम्बेसडर है मुंबई से। जो देखते हैं, जो आगे हैं वो देखते हैं दिल्ली से। ये रही हमारी फ़्लाइट और इस फ़्लाइट में मैं बैठ रहा हूँ पहली बार। और इस फ़्लाइट का नाम है बेलाविया। तो ये फ़र्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ इस फ़्लाइट में, बताऊँगा आपको कैसा है। और हाँ, एक और चीज़, अभी हम जब लॉन्च से आए थे ना, तो पहले इस लॉन्च में प्लेटिनम सारे कार्ड चलते थे और रिगालिया भी। पर इस बार क्या था कि रिगालिया कार्ड चल ही नहीं रहा था, प्लेटिनम भी कुछ कुछ चल रहे थे। तो जो भी आए एक बार क्रॉस चेक करके आएँ, क्योंकि जैसे कई लोग तो उसी पे एक ही कार्ड पे डिपेंड होकर आ जाते हैं कि चल जाएगा, पर अभी इस टाइम पर चल नहीं रहा है। तो ध्यान रखना, ये आपके आगे के लिए फ़ायदेमंद ही होगी चीज़ें। तो बाकी हमारे को तो कोई ऐसी बसड़ हुई नहीं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कार्ड्स थे, तो उनमें से मैंने अपना भी हो गया और जो साथ में है उनका भी करवा दिया, तो कोई इशू आया नहीं। बस अब बोर्डिंग कर रहे हैं। हम फ़्लाइट में बैठ गए हैं और ये फ़्लाइट ऐसी है जिसमें हम टोटल फ़्लाइट में ना 25 से 30 बंदे हैं मैक्सिमम। और ये 737 है, बोइंग 737, और अच्छा खासा है, देखो। तो जी ये देख लो, पूरा प्लेन खाली है। और ऐसे लग रहा है जैसे अभी इसमें भी वही हुआ है कि कोई बस खाली जा रही है, तो उसमें देखो सवारी तो है नहीं, क्या करें, तो एक कहीं दूसरा स्टॉप दे दिया सवारी भरने के लिए। ये डायरेक्ट फ़्लाइट है, पर इसको एक स्टॉप मिला है बीच में कि वहाँ होके जाएगी, वहाँ के कुछ पैसेंजरों को उठा के लेके जाएगी। भाई पहला प्लेन है जिसके अंदर सब सोते हुए जा रहे हैं, देख सकते हो। लग ही नहीं रहा कि ये प्लेन है ना, ऐसे लग रहा है कि स्लीपर क्लास ट्रेन है। भाई देख लो, ये कितना सुंदर सा व्यू है प्लेन के अंदर से, बहुत ही सुंदर व्यू है। हमारा जो स्टॉप है वो है तुर्कमेनिस्तान में, तो हम पहुंच गए हैं अपने तुर्कमेनिस्तान के एयरपोर्ट पे। और ये बहुत छोटा सा एयरपोर्ट है, मेरे को लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ फ़्लाइट्स ज़्यादा आती भी होंगी, बहुत छोटा है। लो जी, चल पड़े हम अपनी फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, अपनी कंट्री बेलारूस के लिए। यार ये ना कोई समुंदर है, और ये पता नहीं कौन सा समुंदर है, पर ये बहुत बड़ा है, बहुत। हम भी इसके ऊपर से बहुत देर से चल रहे हैं। खाने के लिए ये दिया है, अभी देखते हैं इसमें क्या मिलेगा।
फ़्लाइट ना जब दिल्ली से उड़ी थी, हम टोटल 25 पैसेंजर थे और अब पूरी फ़्लाइट में हो गए 200 पैसेंजर। देख लो, इन्होंने एक 1 स्टॉप लिया। कौन सी जगह थी वो? कौन सी जगह में स्टॉप था वो? तुर्कमेनिस्तान में। तुर्कमेनिस्तान में इन्होंने एक स्टॉप लिया और उसके बाद इन्होंने आधे घंटे में पूरी भीड़ इकट्ठी करके पूरा भर दिया प्लेन। देख लो, आज ट्रेन का भी वाला हिसाब हुआ DTC बस का कि खाली जा रही थी, चलो तुम भी ले चलो, तुम भी ले चले। तो जी हमने प्लेन की बस ले ली है और प्लेन देखो ब्लैक कलर का, मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, पता नहीं कौन सी एयरलाइन का है, फर्स्ट टैक्सी का है। A few moments later. तो जी बेलारूस का इमिग्रेशन कर लिया है क्रॉस। अब जा रहे हैं बाहर अपने टैक्सी के लिए। ये भाई जीमा आए हैं हमें पिकअप करने एयरपोर्ट से और जीमा wants to smoke because in this country smoke is like a water कि सबको 2-2 मिनट में चाहिए। चलो जी, आओ आओ, हमारा वो है ना भाई, बढ़िया वाली गर्मी है, कल मज़ा आ जाएगा। चलो मिलेंगे आपसे पक्का, ठीक है। ये है मिन्स्क का एयरपोर्ट। आज से 2 साल पहले यहाँ आया था, आज दोबारा आया हूँ। बताऊँगा, रुको बताओ। ऐसे तो मैंने को बोल देनी है यार। यहाँ तो भाई एयरपोर्ट पे काफ़ी सारे प्लेन बाहर रखे हुए हैं डेमो के लिए। क्या? यहाँ पे प्लेन कितने सारे रखे हुए हैं डेमो के लिए। ये पुराना है पर ये पार्किंग भी है। हम वहाँ पे एक बार हमने वीडियो बनाई हुई है।